इमरान खान किस्मत के धनी हैं। इसके बावजूद कि उनके अगेंस्ट इतना बड़ा एक जुर्म जो है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने गद्दारी की है, उन्होंने फ़ौज के ऊपर, उसकी तनसीबात पर, उसकी साइट्स के ऊपर हमला करवाने की ना सिर्फ मनसूबाबंदी की बल्कि लोगों को उकसाया। वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ज़ुमरे में आने वाले हैं, वो आर्मी एक्ट के तहत उन्हें ट्राई करने की बातें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सियासी जो अहमियत है वो अपनी जगह मुसल्मा है। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चुपके पीटीआई से उससे पीडीएम से छुपकर पीटीआई की तरफ बढ़ती जा रही है। आपने नोटिस किया ना, कल बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो जो जेल के अंदर हैं उन्हें घबराना नहीं चाहिए, उन्हें सियासतदान बनाया जा रहा है, उनका टेस्ट हो रहा है। तो ये एक सिग्नल है, ये एक इंडिकेशन है कि कल आने वाले कल में इंतखाबात से पहले जो पीपल्स पार्टी है, जो पीटीआई है, वो भाई भाई हो जाएंगे। आपको ये भी याद है कि 2013 के इंतखाबात, बल्कि 2018 के इंतखाबात में मरीम नवाज़ कहती पाई जाती थी कि जरदारी न्याजी भाई भाई हैं, आप वोट तीर को डालेंगे निकलेगा बल्ले को। और हुआ भी यही था। पोलिंग स्टेशनों पर हम लोग विज़िट के लिए गए तो देखा कि बज़ाहिर लोगों ने जो बिल्ले हैं वो तीर के लगाए हुए हैं, लेकिन जो वोटर्स वोट डालने आ रहे हैं उन्हें कहा जा रहा था यार पीटीआई को बल्ले को वोट डाल देना। तो इस अंदाज से आसिफ जरदारी साहब ने उस वक्त कोशिश की थी कि वो पंजाब के अंदर पीटीआई को मजबूत करके नून लीग का सफाया कर दें और ख़ुद साउथ ऑफ पंजाब से सीटें 40-45 निकाल के तो हुकूमत बना लेंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि पंजाब से बजाय इसके कि नून लीग का सफाया होता, ख़ुद पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। और आज तक वो झाड़ू जो फिरा हुआ है उसके बाद दोबारा से कोई गंद नहीं पड़ा है। लेकिन अब जब दोबारा इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो आसिफ जरदारी साहब, जिन जो कि इसलिए मशहूर हैं कि उन्होंने कहा था कि वादे कुरान और हदीस नहीं होते, और उन्होंने चीफ जस्टिस को बहाल करने से इनकार कर दिया था। फिर उनके अपनी पार्टी के एतजाज़ आसन को नवाज़ शरीफ की क़यादत में उनकी जीप में बैठकर एक जुलूस निकालना पड़ा था, एक लॉन्ग मार्च शुरू करना पड़ा था, और गुजरांवाला तक जाते जाते आसिफ जरदारी साहब और उनके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिरलानी की पी बोल गई थी और रात 2-2:30 बजे ऐलान किया कि हमने बहाल कर दिया है। तो इसी तरह से आसिफ जरदारी साहब, जिनके बारे में सैयद मुशाहिद हुसैन ने एक दफ़ा कहा था कि जरदारी साहब का सिर्फ़ एक ही फ़लसफ़ा है कि लुट्टो तो फुट्टो, तो वो उस फ़लसफ़े पर अमल पैरा होते हुए अब एक बार फिर तैयारी कर रहे हैं कि वो पीटीआई के साथ सिलसिला जंबानी बढ़ाएं, उनके साथ वो इंतखाबी इत्तेहाद करें और पंजाब के अंदर अपनी सीटें सिक्योर करें। बड़ी अच्छी बात है, सियासत के अंदर आप हर ऑप्शन को यूज़ करते हैं और असल मकसद आपका जीत होती है। और जब खिलाड़ी के नाम के आगे सेंचुरी लिखी हुई हो तो उससे गिरे हुए कैचों का हिसाब कोई नहीं पूछता। चनाचे अगर आप इस इंतखाबी हिकमत अमली को अडॉप्ट करने की वजह से नून लीग को शिकस्त देते हैं या पंजाब से सीटें निकालने में कामयाब हो जाते हैं और इसकी बुनियाद पर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो इससे बेहतर हिकमत अमली क्या हो सकती है। अभी कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि जब इमरान खान पकड़े जाएंगे, जब 9 मई हो गया तो जिस तरह से पीटीआई ज़ेरे अताब आई, तो उनका यह ख्याल था कि सारी की सारी पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी की झोली में आन गिरेगी। वो इसके लिए तैयार भी थे, लेकिन फिर फैसला साजों ने फैसला किया और उन्होंने जहांगीर तरीन को पंजाब के अंदर मुतहर्रिक कर दिया और कहा कि बजाय इसके कि पीटीआई जो है वो टूट फूट का शिकार होकर पीपल्स पार्टी में जाए अमान ढूंढे, आप एक इस्तेकाम पार्टी का ऐलान कर दें। चुनाचे इस्तेकाम पार्टी आ गई और उन सब से को हाँक कर कहा गया कि आप उनको ज्वाइन करें। जहाँ तक केपी का मसला है तो केपी के अंदर ऐसा नहीं लगता था कि इमरान खान या उसके किसी करीबी साथी से बाहर लोग जाते, चुनाचे वहाँ परवेज़ खटक साहब को खड़ा कर दिया गया और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाकर सारे लोग वहाँ हाँक दिए गए। इस पर आसिफ जरदारी साहब को बहुत गुस्सा आया, नाराज़ हुए और वो दुबई चले गए और वहाँ बैठे नाराज़गी का इजहार करते रहे।
फिर उनको समझाया बुझाया गया कि हजूर अभी भी पीटीआई में बहुत कुछ बचा हुआ है, आप वापस आ जाएं और कोशिश करें कि आप इंतखाबी इत्तेहाद करके इस बची खुची पीटीआई के साथ, चाहे इमरान खान जेल के अंदर बैठकर इलेक्शन लड़ें, चाहे जेल से बाहर आकर लड़ें। अगर अंदर बैठ के लड़ेंगे तो चाहे शाह महमूद कुरैशी हो या असद उमर हो या कोई और ऐसा हो कि जो पार्टी को तब रन कर रहा हो, आप उसके साथ एक इत्तेहाद करें और दोनों मिलकर ज़ोर लगाएं। जो 2018 का आपका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका था, उसकी कोशिश कर लें, हो सकता है आपको मन की मुराद मिल जाए। चुनाचे पीपल्स पार्टी इस एजेंडे के तहत अब चल पड़ी है और इसीलिए उसने जहां एक तरफ मरदमशुमारी के नताइज कबूल करने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मंजूरी दी उनके चीफ मिनिस्टर ने, वहीं और उन्हें मालूम था कि अब इसका मतलब है कि 120 दिन तक हल्का बंदी होगी, जिसके बाद इंतखाबात हो सकेंगे और 120 की बजाय 150 दिन बाद इंतखाबात होंगे। लेकिन अब सिर्फ पीपल्स पार्टी अपनी सियासी अहमियत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाने के लिए 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का शोशा छोड़कर मैदान में आ गई है और कहती है कि बताएं कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि जनाब बल्दिया जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी इंतखाबात नहीं होंगे। तो इस किस्म के वो बखिए आइन के अब उधेड़ना चाहती है और जो मुझे भी तर्क ताल्लुक़ पे हैरतें ही रहीं, जो काम मेरा नहीं था वो काम मैंने किया। तो पीपल्स पार्टी के जो काम नहीं थे कि जो कि आइन की खालिक थी, वो उसी आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है और अपने आप को आइन की चैम्पियन, जमहूरियत की चैम्पियन भी करार देना चाहती है। इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो बिलावल भुट्टो को जरदारी साहब ने इस लाइन पे लगा दिया है, बेचारे कब से अपने अब्बू की जो लाइन है वो इख्तियार किए हुए हैं और उनके अब्बू उन्हें सही भुट्टो नहीं बनने दे रहे। उनके अंदर जरदारी की पख लगा के उन्हें हर बार पीछे से गले से पकड़, बल्कि पीछे कॉलर से पकड़ के खींच लेते हैं। जब भी बिलावल भुट्टो लीडर बनने लगता है, जरदारी साहब कोई ना कोई ऐसा चमत्कार दिखाते हैं कि वो बेचारा बिलावल भुट्टो बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। चुनाचे अब जहाँ एक तरफ बिलावल भुट्टो इमरान खान को कोस रहा था, इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहा था, वो कुछ अरसा खामोश रहा और अब बाहर आके कहता है कि खान साहब घबराना नहीं, आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है, आपको तो सियासतदान बनाया जा रहा है, आप बाहर आएंगे तो हमारे दरवाजे खुले होंगे, हमारी बाहें खुली होंगी, हम आपकी खुली बाहों में पनाहें लेंगे। जिस तरह से इस पीछे तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि इमरान खान दोनों हाथ हवा में बुलंद करके तालियां बजा रहे हैं और बिलावल भुट्टो चुपके से छुपकर उनके पीछे आ गए हैं और जरदारी साहब के दांत भी आपको नज़र आ रहे हैं जो खिलखिलाते हुए हैं कि वो भी इसका हिस्सा है। जबकि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान दोनों अपने हाथ मलते हुए देख रहे हैं कि हमारे साथ जरदारी साहब ने किया क्या है। जरदारी साहब यही समझते हैं कि इसी का नाम सियासत है, चलती का नाम गाड़ी है, सिक्का वो है जो आपकी जेब में है, मुक्का वो है जो आपने मौके पे लगा दिया है। तो चुनांचे जरदारी साहब जो शुरू से जिन्हें स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है, वो बुक स्मार्ट तो नहीं है, स्ट्रीट स्मार्ट होने के नाते यानी सड़क छाप होने के नाते वो एक मरतबा फिर जुआ खेल रहे हैं और जुआ खेलने के लिए उनके पास तुरप का पत्ता बिलावल भुट्टो है और भुट्टो जो कि भुट्टो की लेगेसी का वारिस है, उसे लुट्टो तो फुट्टो पे लगा दिया हुआ है। यानी बेचारा पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा इस तरह से बदनाम होती थी, उनकी जितनी उनके अपने नाम की करप्शन कोई नहीं थी, सारी करप्शन मिस्टर 10% की थी और अब यही हाल बिलावल भुट्टो का लगता है। जरदारी साहब ने एक तरफ तो ये काम किया, दूसरी तरफ अपने करीबी वकला साथियों को जिनमें एतजाज़ आसन, लतीफ़ खोसा सर फहरिस्त हैं, उनको लगा दिया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए वकला की तहरीक शुरू करो, जो जब अगर ज़ोर पकड़ गई तो पीपल्स पार्टी भी उसके साथ मिल जाएगी, फिर पीटीआई भी आके मिल जाएगी, फिर एएनपी भी आके मिल जाएगी। तो इस तरह से एक अच्छा खासा मजमा लग जाएगा। अब देखना ये है कि क्या एतजाज़ आसन और लतीफ़ खोसा जो कि वकला मूवमेंट के हिसाब से चले हुए कारतूस हैं, वो कोई चमत्कार, कोई अनोखी, कोई मोजज़ा कर दिखाएंगे कि आसफ जरदारी को मौका मिले कि वो भी साथ जाके खड़े हो जाएं और 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए एक भरपूर जोर लगाते हुए दरअसल अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को यकीनी बनाएं कि पंजाब के अंदर नून लीग को टफ टाइम देने के लिए और केपी में मौलाना फजल रहमान को
टफ टाइम देने के लिए वहाँ की पीटीआई यानी परवेज़ खटक के साथ और यहाँ की पीटीआई और आईपीपी यानी जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी या असद उमर के साथ हाथ पंजा करके, या अगर इमरान खान भी तब तक बाहर आ जाते हैं तो इमरान खान के साथ भी हाथ मिलाया जा सकता है। इमरान खान ने तो एक दफ़ा कहा भी था कि जरदारी की करप्शन तो नवाज शरीफ की करप्शन के सामने कुछ भी नहीं है। उनका क्या है, वो तो जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसे पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। वो अब बस छोड़ें इस तस्करे को। चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक मंजे हुए घाघ सियासतदान हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उनके बारे में बात करना ऐसे ही है जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह के बारे में कुछ बात करना। तो हमें उनका हया है, हम नहीं चाहते कोई ऐसी बात करें। लेकिन आसिफ जरदारी साहब इस किस्म की जो चालाकियाँ दिखा रहे हैं वो 2018 में अगर कामयाब नहीं हो सकी थी तो 2024 में कैसे कामयाब हो जाएंगी, सोचिएगा। थैंक यू।